अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जा रहे हैं मज़ार कायद। और हम एक्चुअली मेरे जो मामू ससुर हैं उनके घर से ही मज़ार कायद की तरफ जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड के पास था ये लैपटॉप वाला बैग, जिसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि ये लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। कह रहे थे लैपटॉप नहीं होना चाहिए, कैमरा नहीं होना चाहिए। खैर कैमरा तो नहीं था, लेकिन लैपटॉप जो है वो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था। तो फिर हमने बड़ी इनसे रिक्वेस्ट की कि हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें पता नहीं था। तो वहाँ पे पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड का लैपटॉप रखा। और उसके बाद अब हम एंटर हो रहे हैं मज़ार कायद में। और टिकट वगैरह जो है वो हमने ले ली थी। और यहाँ पे जो टिकट थी वो 30 रुपीज़ पर हेड थी। तो खैर टिकट तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और हम भी बड़ा खुश हो रहे थे कि अब हम अंदर जाएंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन जो जो अंदर जा रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि अंदर लोगों का झुरमुट नज़र नहीं आ रहा। तो खैर हम तब भी यहाँ पे तस्वीरें बनवाते हुए जा रहे थे। लेकिन अब जब पास जा रहे थे तो हमने पता किया, तो उन्होंने रिबन वगैरह बांधे हुए थे और कह रहे थे कि रेनोवेशन की वजह से मज़ार कायद बंद किया हुआ है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतनी दूर से आप देखने आते हो तो बंदा बाहर से ही बता देता है कि बंद है, तो हम अंदर नहीं आते। लेकिन अंदर आना भी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि हमने दूसरी चीज़ें देख ली। और मज़ार कायद के अंदर तो खैर नहीं गए। तो यहाँ पे बस हम खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे थे। और मज़ार कायद के बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग थी, एक और वाइट कलर की, जिसमें हम एंटर हुए। तो यहाँ पे टोटल 5 कब्रें थी, जिसमें 2 कब्रें लियाकत अली ख़ान और बेगम लियाकत अली ख़ान की थी, और 2 कब्रें और थीं। और इसके अलावा जो एक कब्र थी वो हमारी मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना की थी। तो बहुत खुशी हुई देख के, और हमने फ़ातिहा भी पढ़ी यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या क्या है। तो खैर मेरे हस्बैंड को पता था, तो इस वजह से मैं भी आ गई उनकी वजह से। तो ये है जी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कब्र। और यहाँ पे बहुत से लोग फ़ातिहा भी पढ़ रहे थे, मैंने भी फ़ातिहा पढ़ी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी फ़ातिहा पढ़ी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे आके। और इसके बाद हम गए म्यूज़ियम की तरफ। तो यहाँ पे 10 रुपए की टिकट थी, एंट्री टिकट। और जो टिकट ख़रीद के फिर हम लोग गए अंदर। तो अब अंदर जो है वो जाके देखेंगे कि अंदर क्या क्या है। और हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे कायद-ए-आज़म की मुख्तलिफ़ ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें रही हैं वो रखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो है उनकी ऑफ़िस टेबल और चेयर, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और इसके बाद कायद-ए-आज़म की बुक्स आ गई थी, जो कि उन्होंने कबर्ड में रखी हुई थी। तो और वॉल्स पे इन्होंने मुख्तलिफ़ तस्वीरें लगाई हुई थी। और ये जो जी ऊपर जो सबसे ऊपर ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये कायद-ए-आज़म की और मिस्टर गांधी की है। और ये पाकिस्तान का मैप है, जो उस टाइम पे
जब तक़सीम हुई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो उसमें ये मैप पाकिस्तान को मिला था। उसके बाद ये कायद-ए-आज़म के रूम की चीज़ें हैं, बेडरूम की। इसमें ये ड्रेसिंग टेबल था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। उनकी कबर्ड थी और उनके जो है वो साइड टेबल्स थी। और ये बेड है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और उनकी मिसेस की तस्वीर लगी हुई है। और कायद-ए-आज़म की छड़ी और यहाँ पे जूते भी पड़े हुए थे, रखे हुए थे उन्होंने। और ये एक संदूक सा रखा हुआ है, ये भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। और ये कायद-ए-आज़म का गोल्फ़ का सामान है जो कि वो यूज़ करते थे, और उनका ये बहुत शौक़ था खेलने का। और ये उनकी क्रॉकरी है, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी उनकी क्रॉकरी उस दौर के हिसाब से। और ये वो स्पून है जो कि वो यूज़ करते थे, बहुत अच्छे स्पून थे, और ये इन्होंने उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ था। और आगे है जी उनका डाइनिंग टेबल जो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था। और ये हैं सोफ़े जो कि उनके ड्राइंग रूम में डेफ़िनेटली सेट होंगे, तो ये उस दौर के सोफ़े हैं। तो इसकी पीछे तस्वीर भी लगी हुई थी जिस पे कायद-ए-आज़म इसी टाइप के सोफ़े पे बैठे हुए थे, मतलब इन्हीं सोफ़ों पे वो बैठते थे। और ये है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जूते जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और इन्होंने बड़ी मतलब इसकी हिफाजत से इन्हें रखा हुआ था। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ड्रेसेस हैं, मुख्तलिफ़ ड्रेसेस जो कि वो कुछ घर में पहनते थे। और ये है कायद-ए-आज़म की शेरवानी जो कि वो हर जगह आने जाने में यूज़ करते थे। और ये है कायद-ए-आज़म की पर्सनल गाड़ी जो कि वो यूज़ करते थे, और बहुत प्यारा मॉडल लग रहा था इसका। और ये है कायद-ए-आज़म की ऑफ़िस यूज़ की गाड़ी जो कि ब्लैक कलर की थी और बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी। और यहाँ पे उनकी कुछ बुक्स रखी हुई थी, कुरान पाक रखे हुए थे, और यहाँ पे डाक के टिकट, नोट और सिक्के भी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुख्तलिफ़ ऐश ट्रे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और उनका सिगार भी रखा हुआ था यहाँ पे। और ये कुछ आराइशी अशिया हैं उनकी रखी हुई।
और जी म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी देख के मज़ा आया होगा। तो अब हम लेंगे यहाँ से जूतियाँ अपनी जो कि जमा करवाई थी। तो यहाँ पे इस वजह से इतने लोग जमा हैं क्योंकि एक अंकल कह रहे थे ये क्या बात हुई, हमें टिकट लेने से पहले बता देते तो हम अंदर नहीं आते। इन्होंने हमसे टिकट भी ली और उसके बाद जो है अंदर से मज़ार भी बंद है। तो खैर झगड़े वगड़े हो रहे थे यहाँ पे। तो हम तो जूतियाँ लेके आगे आगे और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।